फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इन मरीजों को जो डॉक्टर दवाइयां लिखता है वो अस्पताल में पूरी नहीं मिल पा रही है, जिस कारण मरीज बेहद परेशान है और उन्हें ये दवाइयां निजी मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती है। मरीजों का कहना है कि अगर डॉक्टर ने 5 दवाइयां लिख दी तो मुश्किल से ही एक आध दवाई अस्पताल से मिल जाती है और बाकी की दवाइयां उन्हें बाहर से लेनी पड़ती है। मरीजों का साफ तौर पर कहना है कि इस सरकारी अस्पताल का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। गर्दन में लड़की की प्रॉब्लम है, गांठ है, उससे दर्द रहता है। ठीक है, उसी को लेकर आए। हाँ जी, अब बोल रहे हैं कि दवाई फिलहाल ये है नहीं, बाहर से लेनी पड़ेगी। यहाँ तो वैसे भी प्रॉब्लम है, लेन लगाते हैं, प्लेग से पर्ची बनाते हैं। 2 दवाई लिखी थी, एक मिली है, एक बाहर से लेनी है। एक मिली एक बाहर से। हाँ जी। तो कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी है? अब ये लगा लो सुबह 7 बजे से आए हुए हैं जी। तो कितनी देर तक लाइन में लगे दवाई लेने के लिए? पहले तो ओपीडी की पर्ची के लिए 2 घंटे लग गए जी, उसके बाद डॉक्टर साहब की लाइन में लिए 2 घंटे लग गए जी। क्या लगता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो यहाँ पर आते हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर सस्ती दवाइयाँ मिल जाए जी, मिलती नहीं जी, नहीं मिलती। कितनी दिक्कत होती है? मैं बताता रहूँ आपको मैम, दिक्कतें कहता हूँ। सुबह बंद 7 बजे आए, काम छोड़े, अपनी मजदूरी छोड़े, मजदूर आदमी, मजदूरी छोड़ेंगे तो बच्चे खाएंगे क्या? नहीं, दवाइयाँ नहीं मिली हमें पूरी। क्या बोला है आपको, दवाइयाँ नहीं दी, क्या बोला? नहीं, कह रहे हैं कि भाई कि ये और बाहर से लो। हम ये कहना चाहते हैं जो दवाइयाँ पिछले मंथ नहीं थी वो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, वही दवाई सेम अभी भी नहीं है जी। यस, छोटी सी एक पर्ची बना के देंगे, तो यहाँ से जो पर्चा मिलता है वो जो कैमी से आगे वाला, उस पे वो पर्ची दो और वो मिलेगा। ये क्या बात हुई, हम आपको 600 को ही देंगे क्या? 200, 250, 300 की दवाई नहीं आती स्किन की? बताओ, जिसका चेहरा जल गया उसके लिए कोई दवाई नहीं है? कोई दवाई नहीं दी, सिर्फ मुझे एक 5 गोली सेट्राजीन यहाँ से दे दी और बोल दिया जाओ। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट सतीश चोपड़ा के खुलासे के अनुसार जिला के बादशाह खान सिविल अस्पताल में सिर्फ 176 दवाइयां ही उपलब्ध है, जबकि 296 तरह की दवाइयां उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते गरीब लोगों को बाहर मेडिकल स्टोर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। सतीश चोपड़ा का कहना है कि वे पिछले 2 सालों से लगातार आरटीआई लगा रहे हैं, लेकिन इस बार जो आंकड़े सामने आए वो बेहद शर्मनाक है। बहुत सारी समस्याएं, और आपकी कथन बिल्कुल सही है कि शहर का सबसे वंचित व्यक्ति सिविल अस्पताल में आता है, जिसके पास पैसा नहीं होता, जिसके पास मेडिकल नहीं होता, ईएसआई नहीं होता। जनरल लोग यहाँ आते हैं और बड़ी उम्मीद से आते हैं, दूर दूर से किराया फूंक के आते हैं इतनी तपती धूप के अंदर। पहले तो कार्ड के लिए, कार्ड बनवाना बहुत बड़ी जंग होता है, सुबह 3-3 घंटे लोग लगे रहते हैं, कार्ड बनाते हैं, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद जब यहाँ फार्मेसी में आते हैं तो उनको NA करके लिख दिया जाता है कि दवाई अवेलेबल नहीं है। पिछले 2 साल से हम लगातार RTI लगा रहे हैं और अब की बार तो बहुत शर्मनाक आंकड़े जो सामने आए कि 296 तरह की दवाइयाँ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मात्र 176 तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिसमें ज़्यादातर सस्ती वाली दवाइयाँ हैं। तो ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो टेस्ट जो होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं और यूरिन टेस्ट वगैरह होते हैं, उनकी टाइमिंग 12 बजे तक सैंपल लिए जाते हैं, 12 या 1 बजे तक बंद कर दिया जाता है काउंटर। उसके बाद बंदा परेशान होता है, उसको प्राइवेट जो लैब का दलाल यहाँ घूमते रहते हैं, वो उसको अपने जाल में फंसा के प्राइवेट टेस्ट कराते हैं, जिसके अंदर खुली लूट चल रही है यहाँ पे। वहीं जब अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर सविता यादव से बातचीत की गई तो वो भी गोलमोल जवाब देती हुई नजर आई। पीएमओ ने क्या जवाब दिया वो आप भी सुनिए। देखिए, जो दवाइयाँ होती हैं, ज़्यादातर दवाइयाँ वेयर हाउस से यानी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, और वो वेयर हाउस जैसे हमारा यहाँ पर गुड़गांव में महीने के पहले जो 10 दिन होते हैं उनमें से एक डेट दे दी जाती है, जिसमें जाकर वहाँ से दवाइयाँ ले आते हैं। तो कई बार कुछ दवाइयाँ नहीं भी आ रही होती हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो हम जो हमें अलग से हम यहाँ पर परचेज़ कर लेते हैं थ्रू जेम पोर्टल है, या फिर कोई बहुत इमरजेंसी है, छोटा मोटा कोई दवाई लेनी है तो लोकल परचेज़ भी कर लेते हैं। तो इस कारण से जो है थोड़ा सा कई बार दवाई सप्लाई लेट भी आ रही होती है। और मोरओवर जो कोई हमारी जो दवाइयाँ हैं, यदि कोई एक सॉल्ट अवेलेबल नहीं होता है तो उसका जो अल्टरनेटिव अगर अल्टरनेट सॉल्ट अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, तो वो दे दिया जाता है। आपको बता दें कि अस्पताल की सरकारी फार्मेसी में 296 तरह की दवाइयां उपलब्ध नहीं है, जिस कारण मरीजों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आखिरकार सरकारी फार्मेसी में ये दवाइयाँ क्यों उपलब्ध नहीं हैं, ये तो जांच का विषय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।